दोस्तों, समाज के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर कोई बात तक नहीं करना चाहता। ऐसे टॉपिक्स पर फिल्में तो दूर, आपको कोई आर्टिकल तक नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी 2012 में कुछ लोगों ने ऐसे ही टॉपिक पर एक मूवी बना डाली, जिसको देखने के बाद दुनिया भर में उस मूवी को ढेरों अवार्ड्स मिलने का सिलसिला शुरू हो गया और आज भी उस मूवी की बात बार बार होती रहती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन और देखते हैं कि क्या खास है इसमें, जिसके लिए इसे IMDb पर 8 की रेटिंग मिली हुई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ यूनिक कंटेंट देखने को मिलेगा। मूवी की शुरुआत होती है देश की आजादी के पहले वाले समय से, जहाँ महाराष्ट्र स्टेट के कोंकण इलाके में मौजूद एक छोटे से गाँव में हम हरी दामले नाम के आदमी को देखते हैं। हरी के परिवार में उसके 3 छोटे छोटे बच्चे, उसकी बीबी तारा और छोटा भाई महादेव रहते हैं। इसके साथ ही साथ उसकी विधवा बुआ भी उसी घर में रहती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि हरी को अपने छोटे भाई महादेव की शादी करनी है, इसलिए वो उसको शादी के लिए बोलता है। लेकिन महादेव ये कहकर मना करने लगता है कि उसे अभी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद ही वो शादी के बारे में सोचेगा। लेकिन हरी उसे समझाता है कि हम लोग ब्राह्मण हैं, अगर उम्र ज्यादा हो जाए तो फिर शादी होने में दिक्कत होती है, और वैसे भी तुम्हारी भाभी को अब एक हाथ बटाने वाली महिला की जरूरत है। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी आकर तुम्हारी भाभी का काम में हाथ बटाए? अब महादेव अपनी भाभी को माँ जैसा मानता था और वो समझता था कि तारा पूरे दिन काम में लगी रहती है। एक तरफ वो अपने बच्चों को संभालती है और दूसरी तरफ घर वालों को। यही सोचते हुए महादेव शादी के लिए मान जाता है। इसके बाद हरी और महादेव लड़की देखने दूसरे गांव जाते हैं, जहां उनको वो लड़की पसंद भी आ जाती है और उस लड़की का नाम होता है दुर्गा। दुर्गा जब हरी और महादेव को पहली बार देखती है तो उसे लगता है कि हरी उसका होने वाला पति है, लेकिन उन दोनों के जाने के बाद उसकी माँ उसे समझाती है कि हरी तो तुम्हारा जेठ है, जबकि महादेव तुम्हारा पति बनेगा। खैर, इस तरह शादी का मुहूर्त निकालकर दोनों की शादी कर दी जाती है। दुर्गा की उम्र काफी कम होती है, इसलिए अभी तक उसका मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ होता। इसलिए दोनों फैमिलीज ये डिसाइड करती हैं कि जब तक दुर्गा का मासिक धर्म शुरू नहीं होता तब तक महादेव और दुर्गा एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। अब महादेव अपनी वाइफ से दूर रहना नहीं चाहता था, लेकिन दोस्तों उस समय में कम उम्र में शादी होने के साथ साथ इस तरह की बातों पर भी ध्यान दिया जाता था। खैर, इससे महादेव को अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका मिल जाता है और वो ना चाहते हुए भी दुर्गा को छोड़कर मुंबई चला जाता है, जबकि दुर्गा तारा के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है और तारा की मदद करती रहती है, जैसे वो उसकी छोटी बहन हो। इस तरह सारा परिवार हंसी खुशी चलने लगता है। इस बीच हम देखते हैं कि घर में दुर्गा का नाम चेंज करके उमा रख दिया जाता है, क्योंकि ये भी घर में आई नई बहू के लिए एक इम्पोर्टेंट रिवाज था। खैर, कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर उमा के पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद रीति रिवाज के साथ हरी घर में फंक्शन रखवाता है और शहर से महादेव को भी बुला लेता है। महादेव भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और वो इस बात से खुश था कि अब वो अपनी वाइफ उमा के साथ रह पाएगा। अब फंक्शन के पहले ही दिन जब महादेव घर आता है तो हरी को महसूस होता है कि महादेव की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो उससे पूछता है तो पता चलता है कि महादेव को कुछ दिनों से बुखार है, इसलिए वो कमजोरी महसूस कर रहा है। हरी उससे कहता है कि आज का फंक्शन हो जाने दो, हम बाकी के रिवाज तुम्हारे ठीक होने के बाद करेंगे, पहले तुम अपनी तबीयत ठीक कर लो। लेकिन महादेव कहता है कि वो अब ठीक है और पहले से अच्छा है, बुखार अब कमजोर पड़ने लगा है, इसलिए वो एक दिन में ही ठीक हो जाएगा। लेकिन हरी को फिर भी अपने छोटे भाई की फिक्र होती रहती है और वो उस पर ध्यान बनाए रखता है। इस बीच 3 दिन के अंदर अंदर सारे फंक्शंस हो जाते हैं और आखिरकार उमा और महादेव एक दूसरे के पास आ जाते हैं। लेकिन पहली ही रात जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो अचानक महादेव बात करते करते बेहोश हो जाता है। ये देखकर उमा एकदम से घबरा जाती है और शोर करके सभी को बुला लेती है। हरी आकर उसे चेक करता है तो पता चलता है कि इस वक्त भी महादेव को तेज बुखार है। वो समझ जाता है कि उसने महादेव की बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पहले उसे उसको ठीक करना चाहिए था, उसके बाद रिवाजों को पूरा करना चाहिए था। खैर, वो फौरन जाकर वैद्य को बुला लाता है, जो महादेव को चेक करके बताते हैं कि महादेव को पुराना बुखार है, जिसके लिए उसने कोई दवाई नहीं ली है और अब वो बुखार उसकी दिमाग की तरफ पहुंच चुका है। इसके बाद वो महादेव को एक दवा देते हैं और सुबह तक उसके ठीक होने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन अगली सुबह एक मनहूस पल सभी को घेर लेता है, क्योंकि तड़के सुबह ही महादेव अपना दम तोड़ देता है। इस बात का फर्क सबसे ज्यादा उमा पर पड़ता है, क्योंकि अभी तो उसकी नई जिंदगी शुरू हुई थी, और दूसरा फर्क हरी को पड़ता है, जो अपने छोटे भाई
भाई को इस तरह देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। महादेव के जाने से हरि को उमा की हालत का भी अंदाजा हो जाता है, लेकिन अब समय उसके हाथ से निकल चुका था और किस्मत ने जो उसकी लाइफ में लिखा था वो अब पूरा हो रहा था। इसके बाद अपने छोटे भाई की अंतिम विधि के दौरान हरि को बार बार महादेव का चेहरा याद आता रहता है। वो मन ही मन इस बात से बहुत दुखी होता है कि आखिर उसने पहले दिन ही महादेव को दवा क्यों नहीं दिलाई। खैर, पूरी विधि खत्म करने के बाद जब कौवे को खाना खिलाने की विधि शुरू होती है तो कौवा वहाँ आ तो जाता है, लेकिन वो उस खाने को खाता नहीं है। अब ये एक बहुत ही जरूरी रिचुअल था, इसलिए हरि उस वक्त तक खड़ा रहता है जब तक कौवा उस खाने को चख नहीं लेता। लेकिन अब धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है और बैठा हुआ कौवा अभी तक उस खाने को नहीं चखता। ये देखकर अचानक हरि मन ही मन हाथ जोड़कर उस कौवे से कुछ कहता है, जिसके बाद वो कौवा अचानक उस खाने को खाने लगता है। और ये देखकर उसके दोस्त बलवंत और वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी देर से जो कौवा खाने को नहीं खा रहा था वो हरि के कुछ कहते ही कैसे खाने लग गया। खैर, अब हरि घर लौटकर आता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी बुआ ने गांव से एक नाई को बुलाया होता है, क्योंकि रिवाज के अनुसार अपने पति के मरने के बाद औरत को अपने केशों का त्याग करना होता था। हरि उमा को देखता है तो उसे उसके अंदर एक अजीब सा डर नजर आता है, जैसे वो अपने बालों को नहीं देना चाहती थी। इसके बाद वो पहले तो अपनी बुआ को डांटता है कि आप ये क्या कर रही हैं, और उसके बाद वो उस नाई को भी भगा देता है कि आखिर किससे पूछकर तुम यहाँ आए हो, ये मेरा घर है और यहाँ ये सब नहीं होगा। ये देखकर हरि की वाइफ तारा और बुआ दोनों समझ नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर ये एक रिवाज है और सालों से सभी इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा वो नाई भी गांव में जाकर सभी को बताता है कि हरि रीति रिवाजों को नहीं मान रहा, जिसके बाद गांव वाले भी हरि के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि शायद छोटे भाई के जाने से तुम्हारा दिमाग फिर गया है, लेकिन तुम एक ब्राह्मण हो और तुम्हें रीति रिवाजों को ध्यान में रखना चाहिए। इस बीच हम उपाध्याय नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जो पूरे गांव को हरि के खिलाफ भड़काता रहता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हरि को लोग उसकी अपेक्षा में ज्यादा पसंद करते थे। खैर, अब कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन उमा के माता पिता उससे मिलने आते हैं। उनको देखकर उमा बिलख बिलख कर रोने लगती है। कच्ची उम्र में विधवा होना भी बहुत भारी श्राप है, जिसे उस वक्त की महिला झेला करती थी। अब शाम को जाने से पहले उमा के माता पिता हरि से कहते हैं कि वो अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन हरि इसकी अनुमति नहीं देता। वो कहता है कि नहीं, उमा हमारे घर की बहू है, इसलिए मैं आपको ये नहीं करने दे सकता। अगर आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो आप इस घर में जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं, लेकिन मैं उमा को यहाँ से ले जाने की इजाजत नहीं दे सकता। इस बीच हम उमा को भी देखते हैं जो हरि की इस बात से सहमत नजर आती है और अपनी माँ से इशारों में मना करती है कि वो भी घर नहीं जाना चाहती। इस तरह अब उमा के माता पिता उससे मिलकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब उमा सफेद साड़ी में एक विधवा जैसी जिंदगी बिताने लगती है, जैसे हरि की बुआ रहती थी। वो उन सभी चीजों को फॉलो करने लगती है जो हरि की बुआ करती थी। अब धीरे धीरे समय बीतता है और हम देखते हैं कि हरि के बच्चे अब बड़े होने लगे हैं। उमा दिन भर घर में काम करती है और पूरे घर की देखभाल करती है। तारा भी घर को संभालती है, लेकिन अब उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वैद्य हरि से कहते हैं कि तारा को आराम करने दिया जाए। इसके बाद हरि तारा से कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, काम करने के लिए बच्चे, बुआ और उमा भी हैं। उमा अच्छे से सभी चीजें संभाल लेती है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और इसीलिए तुम्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। अब तारा ये बात सुनती तो है, लेकिन बीमारी के चलते उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उसे लगता है कि कहीं उमा और हरि के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। इसीलिए कुछ दिनों बाद इसी शक की वजह से वो आराम करने की जगह चुपके से बाहर आकर देखती है कि हरि और उमा क्या कर रहे हैं, लेकिन उसे ये देखकर पछतावा होता है कि हरि और उमा ठीक वैसे ही रह रहे हैं जैसे उन्हें एक मर्यादित रिश्ते में रहना चाहिए, और वो बेवजह दोनों पर शक कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि तारा एक दिन हरि से अकेले में बैठकर बात करती है। वो कहती है कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है और मैं कुछ काम भी नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं ज्यादा समय तक जी नहीं पाऊंगी। हरि उससे ऐसा बोलने के लिए मना करता है, लेकिन तारा उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद आप उमा से शादी कर लेना। वो लड़की जब से आई है तब से एक गुलाम की तरह रह रही है। मेरे जाने के बाद आप उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना।
ताकि उसकी जिंदगी इस सब में ना निकल जाए। हरी ऐसा करने से साफ मना कर देता है और तारा को समझाता है कि वो इस तरह की बातें ना करे और अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, क्योंकि अभी उसे बहुत कुछ करना है। तारा अकेले में उमा से भी कहती है कि तुम मेरे मरने के बाद हरी से शादी कर लेना, वरना ये जिंदगी बहुत लंबी है, अकेले नहीं काट पाओगी। उमा तारा की बहुत सेवा करती थी और उसको बड़ी बहन मानती थी, इसलिए वो कहती है कि मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। लेकिन वक्त को ये सब मंजूर नहीं होता और कुछ ही महीनों में तारा अपनी बीमारी के चलते अपना दम तोड़ देती है। हरी को तारा से बेहद लगाव था। अपने छोटे भाई के जाने के बाद वो अपनी वाइफ से ही सारी बातें करता था, लेकिन वो भी अब उसका साथ छोड़कर चली गई थी। तारा के जाने के बाद गांव के लोग और उसकी बुआ भी हरी से कहते हैं कि उमा से शादी कर लो, ताकि ये बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो सके। लेकिन हरी किसी की नहीं सुनता। सभी गांव वाले उसे समझाते हैं कि घर में एक महिला की जरूरत है जो पूरे घर को बांध सके, और वो महिला एक शादीशुदा महिला ही हो सकती है, ताकि वो किसी काम को करने में रोक टोक महसूस ना करे। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उस जमाने में विधवा महिला को हर काम करने की आजादी नहीं होती थी, इसलिए सब चाहते थे कि उमा की शादी हरी से हो जाए और वो घर को संभाल ले। लेकिन हरी इसका भी उपाय निकाल लेता है। वो कहता है कि अगर घर को औरत की जरूरत है तो मैं अपने बड़े बेटे शंकर की शादी करवा देता हूँ, और इस तरह फाइनली हरी अपने बेटे शंकर की शादी करवा देता है। इसके बाद वो अपनी बेटियों की भी शादी कर देता है और अपने घर की जिम्मेदारियों से काफी हद तक हल्का हो जाता है। फिर एक दिन जब शंकर अपनी वाइफ के साथ अपने कमरे में होता है तो मासूम उमा बाहर खड़े होकर ये देखने लगती है कि आखिर पति पत्नी आपस में बात कैसे करते हैं। ऐसे देखते हुए वो महादेव को याद करने लगती है कि अगर वो होता तो आज उसकी दुनिया इस तरह की नहीं होती। लेकिन जब वो बाहर से ये सब देख रही होती है तो तभी हरी उसको ऐसा करते हुए देख लेता है। हरी उसको देखकर डांटने लगता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, आज के बाद तुम मेरे सामने मत आना। ये सुनकर उमा बहुत दुखी हो जाती है और एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उस दिन के बाद से हरी उमा से बात तक करना बंद कर देता है और उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और ना ही उसे कोई काम करने को कहता है। ये देखकर उमा अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगती है और सोचने लगती है कि क्या वाकई उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि हरी उसे इतनी बड़ी सजा दे रहा है। यहाँ तक कि गांव का एक आदमी जब आकर उमा से पानी मांगता है और उमा उसको पानी देने जाती है तो हरी इस बात को लेकर भी विवाद बना देता है और उमा के ऊपर फिर से गुस्सा करने लगता है। इस बीच धीरे धीरे समाज की कुरीतियां खत्म होने लगती हैं और समाज में विधवा औरतों की दूसरी शादी करवाना शुरू हो जाता है। इसलिए हरी का दोस्त और बाकी गांव वाले फिर से हरी को समझाते हैं कि उसे उमा से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तारा के जाने के बाद जिस तरह उसकी जिंदगी उलझ गई है, ठीक वैसे ही उमा की जिंदगी भी भंवर में अटकी हुई है, जबकि उसने तो शादी के बाद कोई सुख तक नहीं भोगा। हरी को ये बात समझ में तो आती है, लेकिन वो इस बात को अनसुना करके लोगों को इस बारे में वापस से बात ना करने के लिए कहता है। उधर हरी के इस व्यवहार से उमा दिन पर दिन टूटने लगती है और अब घर के अंदर रहने की जगह घर के बाहर कुएं के पास बैठना शुरू कर देती है और रात को वहीं सोना भी शुरू कर देती है। इस बीच एक दिन जब हरी की एक बेटी अपनी ससुराल से घर आती है तो वो उमा की ये हालत देखकर बहुत दुखी होती है। वो उमा से बात करती है तो उसे पता चलता है कि उमा इस वक्त अकेलेपन और डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। वो अपना ख्याल नहीं रख रही है और ठीक से कुछ खा भी नहीं रही है। बातों ही बातों में हरी की बेटी को एहसास हो जाता है कि उमा को एक सहारे की जरूरत है, वरना वो एक दिन घुट घुट कर मर जाएगी। उमा भी उसे बताती है कि वो दूसरे लोगों की तरह खुश रहना चाहती है। उसे लगता है कि जैसे वो एक जगह पर बंध गई है। हालांकि उसे हरी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ समय से हरी का जो व्यवहार उसके साथ हो रहा है उससे उसे काफी तकलीफ पहुंची है। सभी बातों को सुनने के बाद हरी की बेटी हरी के पास आकर वापस से उसे शादी के लिए समझाती है कि इस उम्र में आपको भी सहारे की जरूरत है और उमा काकी को भी। आप उन्हें अपना लीजिए या फिर उन्हें आजाद कर दीजिए, ताकि वो इस तरह की जिंदगी से खुद को खत्म ना कर लें, क्योंकि इस वक्त वो बहुत तकलीफ में है। हरी अच्छी तरह इन चीजों को समझता था, लेकिन वो अपनी बेटी को उल्टा डांट कर चुप करा देता है। अब एक दिन उमा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, इसलिए हरी फौरन घर आकर वैद्य को बुलाकर लाता है। वो वैद्य से कहता है कि मैं पहले ही अपने घर के 2 सदस्यों को वक्त से पहले खो चुका हूँ, इसलिए उमा के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो करना पड़े वो कीजिए, लेकिन उमा को कुछ नहीं होना चाहिए। वैद्य को पता चलता है कि उमा के पेट में तो अन्न है ही नहीं, यानी उसने कई दिनों से खाना तक नहीं खाया है। घर में पूछताछ करने पर हरी को पता चलता है कि पिछले 5 दिनों से उमा ने खाना नहीं खाया है।
वैद्य कहता है कि पहले इनको कुछ खिलाना पड़ेगा, उसके बाद ही दवा काम करेगी, इसलिए पहले इनको कुछ खिलाइए। अब घर में सभी उमा को समझाते हैं और खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उमा किसी की नहीं सुनती और एक दाना भी नहीं खाती। इस बीच शंकर कहता है कि काकी, अगर आप ऐसा करोगी तो धीरे धीरे घर में सभी परेशान हो जाएंगे। क्या आप चाहती हैं कि हम सभी परेशान हो जाएं? ये सुनकर उमा कुछ नहीं कहती और रोना शुरू कर देती है। फाइनली शंकर उसको शहर जाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन हरि उसको ऐसा करने से मना करने लगता है। वो कहता है कि शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, उमा ठीक हो जाएगी। लेकिन शंकर कहता है, बाबा, काकी ने 5 दिन से खाना नहीं खाया है और उनकी हालत बहुत खराब है। वो किसी की बात भी नहीं मान रही और खाना भी नहीं खा रही। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। स्थिति को देखते हुए हरि शंकर से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं उमा से बात करके देखता हूँ। इस तरह फाइनली अब हरि उमा के सामने आता है और उसे खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन उमा उससे भी इसके लिए मना कर देती है। अब हरि उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम क्यों दुखी हो। मैंने जो किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम खाना मत छोड़ो। अगर तुमको कुछ हुआ तो मेरा ये परिवार फिर से मुसीबत में आ जाएगा। मैं पहले ही अपनों को खो चुका हूँ, अब फिर से ऐसा हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। और दोस्तों, इस बीच वो एक ऐसी बात कहता है जिससे इस पूरी मूवी की कहानी एक तरफ हो जाती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम इस वक्त दर्द से गुजर रही हो। वो कहता है कि अब तक मेरे चुप रहने के पीछे बहुत बड़ी वजह थी, जिसको मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। शायद आज यही सही वक्त है ताकि तुमको और बाकी लोगों को इस बारे में पता चल सके। हरि बताता है कि जब मैं महादेव की अंतिम क्रिया के बाद कौवे को भोजन दे रहा था तो वो उस भोजन को स्वीकार नहीं कर रहा था, जिसको देखकर हम सभी परेशान थे। मैं एक ब्राह्मण हूँ और शास्त्रों में इस बात का मतलब होता है कि अगर कौवा भोजन स्वीकार नहीं कर रहा था तो इसका मतलब जो व्यक्ति हमें छोड़कर इस दुनिया से गया है उसकी आत्मा अभी अशांत है। इसलिए जब उस दिन कौवे ने खाना नहीं खाया तो मैं मन ही मन सोचने लगा कि आखिर महादेव की आत्मा इतनी अशांत क्यों है। बहुत सोचने पर मुझे समझ आया कि वो तुमसे बहुत प्यार करता था और इस बात से दुखी था कि उसके जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। हरि कहता है कि वो वापस आकर बहुत खुश था, तुम्हारे साथ रहने के लिए वो इतना उत्सुक था कि उसने अपनी बीमारी तक को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आत्मा शायद ये सोच रही थी कि उसके जाने के बाद तुमको कहीं और भेज दिया जाएगा और तुम किसी और की हो जाओगी। इसलिए मैंने हाथ जोड़कर महादेव की आत्मा से कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि कभी कोई आदमी तुम्हारी पत्नी को नहीं छुपाएगा, यहाँ तक कि किसी पराये मर्द की परछाई भी उस पर नहीं पड़ेगी। मैंने जब ऐसा कहा तो कौवे ने वो भोजन स्वीकार कर लिया, जिसके बाद मैं समझ गया कि महादेव क्या चाहता था। इसलिए मैंने तुमको नाई से दूर किया, तुमको समाज में रहने का दर्जा दिया, तुमको तुम्हारे घर नहीं भेजा ताकि वो लोग तुम्हारी कहीं और शादी ना कर दें। यहाँ तक कि मैं भी तुमसे दूर रहा और सीधे तौर पर बात नहीं की ताकि मैं अपने भाई को किया हुआ वादा पूरा कर सकूं। मैंने लोगों से ताने सुने, बहुत ही जिल्लत देखी, लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अपनी बीवी तक ने मुझ पर शक किया, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा क्योंकि मैं अपना वादा नहीं भूला था। लेकिन इस सब में मैं भूल गया कि तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं हैं। भले महादेव इस वक्त हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता कि तुम अपनी इच्छाओं का गला घोंट दो। मैंने जो किया वो महादेव से किया वो वादा था जो मैं कभी तोड़ नहीं सकता था। लेकिन आज तुम्हारी ये हालत देखकर मैं शायद उस वादे पर कायम ना रह पाऊं, क्योंकि अब तक मैंने इस दुनिया को जैसा देखा है इसमें एक विधवा औरत की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए तुमको अहमियत दिलाने और सम्मान दिलाने के लिए मैं तुमसे शादी करूंगा ताकि ये समाज तुम्हें अपना सके। ये सुनकर उमा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। उसे इस बात की संतुष्टि मिलती है कि फाइनली हरि उसके मन की बात को समझ रहा है, उसे इस समाज का हिस्सा बना रहा है। हरि समझ चुका था कि सिर्फ पास रहना और वक्त गुजारना ही महिला और आदमी के जीवन की इच्छा नहीं होती, बल्कि समाज का हिस्सा बने रहना और घर में एक अहमियत रखना भी उतना ही जरूरी होता है। और उमा इस चीज से आज तक दूर थी। हालांकि हरि कहता है कि हो सकता है कि इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़े और मेरे भाई की आत्मा को शायद इस चीज से तकलीफ भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त यही फैसला लेना सही होगा, क्योंकि किसी जीते हुए आदमी की जिंदगी को मौत में बदल देना ये कहीं का इंसाफ नहीं है।
इसके बाद वो कहता है कि तारा जब इस दुनिया से गई थी तो वो मुझे अपना मंगलसूत्र दे गई थी। उसने कहा था कि मेरे जाने के बाद उमा से शादी कर लेना, लेकिन उस वक्त मैंने उसकी नहीं मानी। लेकिन आज उसकी बात मानने का वक्त आ गया है। और इतना कहकर हरी कमरे में मंगलसूत्र लेने चला जाता है। बाहर आते ही जब वो उमा की तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि उमा अब इस दुनिया से जा चुकी है और उसने अपने प्राणों को त्याग दिया है। ये देखकर हरी एकदम से शॉक हो जाता है और अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पाता। घर के सभी लोग ये देखकर रोने लगते हैं और हरी भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता। वो अपने मन में ये बात घर कर लेता है कि वो जीते जी उमा को उसका सम्मान नहीं दिला पाया। अब कुछ साल बीत जाते हैं और हरी अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को सौंपकर मुंबई आ जाता है और वहाँ आकर वो विधवा औरतों की मदद करने लगता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जो काम वो उमा के लिए पूरा नहीं कर सका वो काम और औरतों के लिए कर सके। वो विधवा औरतों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के साथ साथ उनको आत्मविश्वास देने और उनका मनोबल बढ़ाने की पूरी कोशिश करता है और उन्हें समझाता है कि इस समाज में वो भी एक जगह रखती हैं। इस बीच उसे एक विधवा आश्रम में उपाध्याय नाम के उस आदमी के पोते की विधवा बीवी भी मिलती है जो उसे अक्सर गांव में नीचा दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन हरी के मन में उसके लिए कोई मैल नहीं होता, इसलिए जरूरत पड़ने पर वो उस औरत को अपनी बीवी तारा का मंगलसूत्र देकर कहता है कि इसकी जरूरत एक वक्त पड़ी थी, लेकिन अब वो वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। मेरी बीबी तारा चाहती थी कि इस मंगलसूत्र के सहारे मैं एक विधवा औरत की मदद जरूर करूं जो मेरे घर का हिस्सा थी, लेकिन आज वो भी हमारे बीच नहीं रही। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बीबी तारा शायद इसको तुम्हारे लिए छोड़कर गई होगी। तुम ये ले लो और इसको बेचकर तुम्हें जितने पैसे मिले उससे अपना काम शुरू करो। इस बीच अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो मैं अपने बेटे से तुम्हारी मदद करने के लिए कह दूंगा। इससे तारा की आत्मा को शांति मिलेगी कि उसका मंगलसूत्र किसी विधवा औरत की जिंदगी बदलने में काम आ रहा है। इसके बाद वो औरत हरी की इस बात से बहुत इमोशनल हो जाती है और वहाँ से मंगलसूत्र लेकर चली जाती है। अकेले में बैठा हरी अब उमा के बारे में सोच रहा होता है। इतने सालों बाद आज मंगलसूत्र निकालने की वजह से उसे वो पल याद आ जाता है जब वो घर के अंदर से मंगलसूत्र लाया था, लेकिन इतनी देर में उमा की मौत हो चुकी थी। ये बात वो बलवंत से कहता है कि दोस्त, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। वो कहता है कि उस दिन जब मैं उमा से बात कर रहा था और अंदर मंगलसूत्र लेने गया था तो मुझे अच्छी तरह से पता था कि उमा की हालत इतनी खराब नहीं है कि उसकी जान चली जाए। मैंने जब शादी की बात की तो उसके चेहरे के भाव में एक सुकून था जिसकी वजह से मैं उस फैसले को फौरन लेना चाहता था ताकि वो खाना खा सके, लेकिन मेरे अंदर जाते ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो इस दुनिया से चल बसी। और दोस्तों, इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें दिखाया जाता है कि हरी के शादी की बात करने से उमा खुश तो हुई थी, लेकिन जैसे ही हरी ने कहा था कि ऐसा करने से शायद महादेव की आत्मा को अच्छा ना लगे और शायद मुझे भी उसकी सजा भुगतनी पड़े, तो ये सोचते हुए उमा को लगा कि अगर हरी ने ऐसा किया तो वो अपनी नजरों में ही गिर जाएगा, क्योंकि उसके लिए अपने छोटे भाई की वाइफ को अपनाना बहुत मुश्किल था। अगर उसे ऐसा करना होता तो वो तारा के मरने के बाद पहले दिन ही ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने अपने भाई को किया हुआ वादा निभाया। इसलिए आज अगर मैं हरी से शादी कर लूंगी तो कहीं ना कहीं उनको सुकून तो होगा कि उन्होंने मेरी जिंदगी को सही राह पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन मन में एक ग्लानि भी होगी कि आखिर मेरे भाई के किए हुए वादे को मैं तोड़ रहा हूँ। इसलिए उमा ये फैसला लेती है कि उसे स्वेच्छा अपने प्राण त्यागने होंगे ताकि वो भी महादेव के पास चली जाए और हरि के जीवन में कोई ग्लानि ना बचे। इसलिए उमा हरि के अंदर जाते ही अपने प्राणों को त्याग देती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस तरह की मूवी को एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें दी गई चीजों को और बातों को समझना और फिर उनको समझाना बहुत ही पेचीदा होता है। आज का वर्ग ऐसा हो चुका है कि उसे आसान मसाला फिल्में अच्छी लगती हैं, लेकिन समाज की ऐसी गहराइयों से निकाली ये फिल्में अपने आप में मील का पत्थर हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भूल से भी नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही मूवी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।